हेलो बच्चों, आज हम लोग भीखाजी कामा के बारे में जानेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का कि ये भीखाजी कामा बच्चों बहुत कम लोगों को इनका नाम मालूम होगा कि ये भीखाजी कामा जो हैं भारतीय क्रांतिकारियों की माँ कहलाती हैं। तो इनसे संबंधित जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत सारे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों आपको नहीं मालूम होगी, मालूम भी होगी तो आधी अधूरी होए, वो आज हम क्लियर करेंगे। भीखाजी कामा देखें कि इनका जो जन्म है 24 सितंबर 1861 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। ये एक पारसी परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनके जो फादर हैं वो सोराबजी पटेल हैं और रुस्तम कामा के साथ इनका विवाह हुआ था 1885 में। इनका विवाह जो है बहुत लंबे समय तक सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि जो मैडम कामा थी ये इनके अंदर जो है एक राष्ट्रीयता कूट कूट कर भरी हुई थी और एक क्रांतिकारी, एक आंदोलनकारी एक महिला रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो इनके अपने पति के साथ उतनी नहीं बनी, क्योंकि इनको क्रांतिकारियों को भी लीड करना था, जाना भी होता था, तो इस वजह से आपस में मनमुटाव हुआ। लेकिन इन्हों के अंदर जो देशभक्ति की भावना भरी हुई थी वो कहीं ना कहीं कम नहीं हुई, वो दिन पर दिन बढ़ती गई और इन्होंने देश को की अलग जलाने में, महिलाओं को जगाने में, महिलाओं को शिक्षा अधिकार दिलाने में इनका बहुत योगदान रहा। इनका भी मानना था कि अगर भारत को आज़ाद कराना है तो महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। बिना महिलाओं के योगदान के देश की जो स्वतंत्रता है वो आधी अधूरी है, पूरी नहीं हो पाएगी। तो जब भी मौका मिलता था महिलाओं को देश की आज़ाद कराने में आह्वान करती थी कि वो भी आगे आए और बढ़ चढ़ को देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दें। तो ये देखेंगे भारतीय मूल की जो फ्रांसीसी नागरिक थी, तो इस तरीके से जो है इनका बढ़ चढ़ के जो है स्वतंत्रता आंदोलनों में योगदान रहता था। 1896 में क्या होता है? 1896 में मुंबई में प्लेग फैला होता है। क्या फैला होता है? मुंबई में प्लेग जो चूहे से होता है, तो उसमें बहुत सारे लोग बीमार हुए, उसकी चपेट में आए। तो इन्होंने जो है अपना बहुमूल्य योगदान दिया और इन्होंने नर्स का काम किया और लोगों को जान माल बहुत सारे लोगों की बचाई। इतनी उसमें समर्पित रहीं, ये खुद प्लेग की चपेट में आ गई और खुद बीमार हो गई। काफ़ी दिनों तक ये बीमार रहीं और फिर धीरे धीरे इनका स्वास्थ्य थोड़ा सा सही हुआ। फिर इनके जो परिवार के लोग थे वो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा संपन्न थे, तो उनकी इच्छा थी कि एक बार जो है आप इलाज बाहर करा लो, हो सकता है कि आगे कुछ सिम्टम्स बचे हुए ना हो। तो परिवार का दबाव पड़ते देख ये अपना इलाज कराने जो है कहाँ चली गई? यहाँ से लंदन। और लंदन चली गई। जब वहाँ पे इलाज कराने गई तो जो बचा हुआ जो भी ट्रीटमेंट था उनको प्राप्त हुआ। उसके बाद चूँकि लंदन में भी जो है श्याम कृष्ण वर्मा जैसे लोग, दादा भाई नौरोजी जैसे लोग वहाँ पे उनको मिले और फिर इन्होंने जो स्वतंत्रता आंदोलन की जो आग है उसको कम होने नहीं दिया, उनको बढ़ाई ही। तो इस तरीके से जो है लंदन में स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान जलाने लगी। चूँकि ये वैसे नेचर वाइज देखा जाए अहिंसावादी रही हैं, गांधीवादी रही, अहिंसावादी रही हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती थी देश को आज़ाद कराने में कुछ गोला बारूद, तो वो उसमें भी पीछे नहीं हटती थी। तो तभी देखेंगे कि वहाँ पे दादा भाई नौरोजी के साथ भी ये जुड़ी और दादा भाई नौरोजी के पर्सनल सेक्रेटरी भी बनी। दादा भाई नौरोजी की ये पर्सनल सेक्रेटरी भी बनी 1902 में लंदन में ही। तो अभी जो है कुछ समय तक वहाँ पे आंदोलन चलाया तो इनका नाम लंदन में भी फेमस होने लगा। समाचार पत्रों में उनकी जो है आवाज़ उठने लगी। तो तभी देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार के नज़र में आ गई ये। तो कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने इनको मरवाने का एक षड्यंत्र
रचाया और इसकी भनक जो है इनको कानों तक भी पहुंची कि ब्रिटिश सरकार तुम्हारी हत्या करवा सकती है और उसकी योजना बना रही है। वैसे ही मैडम कामा यहाँ से सीधे जो है फ्रांस चली गई, फ्रांस यानी कि पेरिस, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हमारी जो देश की जो बागडोर की जो स्वतंत्रता आंदोलन का जो है मसाल वो किसी तरीके से धीमी हो, और उन्होंने तुरंत अपना स्थान बदल ली। और क्योंकि आपको मालूम है फ्रांस की ही मूल की रही, यहाँ पे जो है क्योंकि वहाँ पे भी क्रांतिकारी रह रहे होते हैं, और वहीं पर 1905 में जो है पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना करवाती हैं। क्या करवाती हैं? पेरिस इंडियन सोसाइटी, पेरिस इंडियन सोसाइटी। ये कब? 1905 में। कहाँ पे? पेरिस ही में नाम है तो फ्रांस पेरिस, तो उसका सोसाइटी की स्थापना की। और इसके जो अन्य सदस्यों में देखेंगे वीडी सावरकर भी रहे हैं और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, सावरकर, वीरेंद्र नाथ और चट्टोपाध्याय, ये भी उसके सदस्य रहे हैं। तो इस तरीके से पेरिस में जो है ये सोसाइटी देश की आज़ाद कराने के लिए चल रही थी। तो इसी पेरिस से ही इन्होंने कई बार बच्चों के खिलौने में रिवॉल्वर रखकर भारतीय क्रांतिकारियों के लिए पिस्टल रिवॉल्वर जो है भारत में भेजी थी। इस तरीके से भी काम करती थी कि उनको मालूम था कि जो है भारत में अभी हथियार हैं, देसी हैं, लोकल हैं और उपलब्ध नहीं हैं। जो अंग्रेज सैनिकों के पास जो हथियार होते हैं बहुत अच्छे किस्म के होते हैं। तो इस तरीके से भारतीयों का उन्होंने कई बार हथियार भेजकर उनका सहयोग किया। तो यहीं से इन्होंने जो है देखेंगे कि पेरिस से ये यूएसए अमेरिका भी गई, वहाँ से ये कनाडा भी गई और यहीं से ये जर्मनी भी गई। और देश के आज़ाद कराने में जहाँ ज़रूरत पड़ती थी, ये क्या नाम, भीखाजी कामा वहाँ पे पहुँच जाती हैं। ऐसा ही मौका एक इनके पास आता है 1907 में स्टुटगार्ट सम्मेलन। स्टुटगार्ट जो बच्चों सम्मेलन है ये कहाँ पे है? जर्मनी में। वहाँ पे भारत का नेतृत्व करने के लिए पहुँच गई और वहाँ पे एक भारत का नेतृत्व करने के लिए एक सम्मेलन हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन। कहाँ पे हुआ था बच्चों? तो ये स्टुटगार्ट कहाँ है? जर्मनी में। कब हुआ था? 1907 में। अगर देखा जाए तो 22 अगस्त 1907 में हुआ था। तो मैडम भीखाजी कामा ने पहली बार यहाँ पर भारतीयों का झंडा बुलंद किया। पहली बार किसी महिला ने, किसी भारतीय ने तिरंगे झंडे को अगर फहराया था तो वो भीखाजी कामा ने देश की आज़ादी का, और ये तिरंगा जर्मनी में उन्होंने फहराया था। और ये जो तिरंगा है वर्तमान में जैसा है वैसा तो नहीं था, लेकिन जो तिरंगा का रंग देखेंगे आप, इस तरीके से ये तिरंगा था। तिरंगा में ऊपर जो है वो हरा रंग था, बीच में जो है केसरिया और नीचे जो है लाल रंग होता था, और बीच में ही जो है देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा हुआ था। और नीचे वाले कॉलम में एक तरफ जो है चांद बना हुआ होता था और आधा, और यहाँ पे एक सूरज बना हुआ। इस तरीके का जो स्टुटगार्ट में उन्होंने झंडा फहराया और भारत की आज़ादी के लिए जो है आह्वान किया। इसीलिए जो है झंडा फहराया, इसीलिए
जो है मैडम भीखाजी कामा को क्या कहा जाता है? भारतीय क्रांतिकारियों की मां, भारतीय क्रांतिकारियों की मां या भारत की वीर पुत्री, भारत की वीर पुत्री कहकर उनको संबोधित किया जाता है। तो बहुत बार आता है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को, किस भारतीय महिला को जो है भारतीय क्रांतिकारियों की मां का दर्जा दिया जाता है। तो यही है बच्चों भीखाजी कामा, जिन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में पहली बार भारत के बाहर तिरंगा झंडा फहराया। और ये तिरंगा झंडा जो है 3 रंगों का था, ऊपर हरा था, बीच में केसरिया था, नीचे जो है लाल था। और ऊपर हाँ एक चीज़ और था बच्चों, ध्यान रखिएगा, ऊपर जो है ये गुलाब के जो है यहाँ पे 8 फूल भी बने हुए थे, 8 फूल जो भारत के 8 राज्यों का नेतृत्व करते थे। तो इस तरीके का जो तिरंगा झंडा जो है वो इन्होंने फहराया था। इस तिरंगे झंडे का डिजाइन करने में जो योगदान दिया था वीडी सावरकर और प्रेमचंद कानूनगो। किसने बनाया था बच्चों? तो ये बनाने में जो योगदान दिया था वीडी सावरकर और हेमचंद कानूनगो, हेमचंद कानूनगो, इन्होंने ही मिलकर इस झंडे को बनाया था। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे कि इन्होंने एक नारा दिया था, मैडम भीखाजी कामा ने एक नारा दिया था। वो नारा था कि आगे बढ़ो हम भारत के लिए हैं, आगे बढ़ो हम भारत के लिए हैं, हम भारत के लिए हैं। और भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है। आगे बढ़ो हम भारत के लिए हैं और भारत भारतीयों के लिए है। बच्चों ये नारा जो है ये भीखाजी कामा ने ही दिया था। इनके 2 समाचार पत्र बहुत ही पॉपुलर थे, एक था वंदे मातरम, दूसरा था तलवार। वंदे मातरम और दूसरा तलवार। तो ये जो बच्चों समाचार पत्र इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट थे मैडम भीखाजी कामा के, वंदे मातरम, तलवार। वंदे मातरम जो समाचार पत्र था उन्होंने पेरिस से 1909 में छापा था, स्टार्ट किया था वंदे मातरम पेरिस से 1909 में। और इस तरीके से इन्होंने जो है भारत से बाहर जो स्वतंत्रता का आंदोलन का एक जो है आह्वान लोगों को किया, एक क्रांति फैला दी पूरे जो है यूरोपीय देशों में। और तो इसके योगदान के ही कारण इनको जो है भारतीय क्रांतिकारियों की मां का दर्जा दिया जाता है। और ये 1936 में काफ़ी एज 72 के करीब करीब एज हो चुकी होती है, वृद्धावस्था में ये भारत आती हैं। और फिर 1936 में ही इनकी डेथ हो जाती है। 13 अगस्त 1936 की इनकी मृत्यु हो जाती है। 13 अगस्त 1936 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कहाँ हो जाती है? मुंबई। तो ऐसी मैडम भीखाजी कामा थी, संपन्न परिवार, राजकीय परिवार के घराने की होने के बाद भी देश में जो है एक क्रांति की अलग जलाई, लोगों से मिलती थी, दौड़ भाग करती थी, अपना त्याग समर्पण पूरा जीवन जो है देश के लिए लगा दिया। तो इसीलिए कोई भी बच्चों इस तरीके से भारतीय क्रांतिकारियों को माँ नहीं बन पाता है। माँ के लिए बनने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। यही त्याग बलिदान जो है मैडम भीखाजी कामा को रहा अपने देश के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।